नमस्कार, आंगनबाड़ी खबर की एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आज की वीडियो में हम खाद्यान्न पंजी लिखना सीखेंगे जो 13,000 रुपये की हो। यदि आपको 13,000 रुपये से अधिक या कम की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं। अगर आपको आंगनबाड़ी खबर की वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप जानती हैं कि यहाँ सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है। जो आपके केंद्र का नाम होगा वो आप लिख सकती हैं। उसके बाद आपको यहाँ केंद्र कोड डालना है। उसके बाद आपके पंचायत का नाम यहाँ डाल दीजिएगा। अपना पंचायत का नाम यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि माह एवं वर्ष, जिस माह का आप खाद्यान्न बना रही हैं उस माह का आप नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सेविका का नाम, जो आपका नाम होगा वो आप नाम अपना डाल सकती हैं। प्राप्त पोषाहार का विवरण। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है चावल, जो कि बहुत सारी सेविकाएं को ब्लॉक के थ्रू चावल मिल चुका है। तो आप यहाँ चावल के लिए लिख सकती हैं WBNP। उसके बाद यहाँ जो चावल का डोज भरना है वो चावल का डोज यहाँ लिख देना है। जैसे मैं लिख रही हूँ 46,800। फिर यहाँ लिखा हुआ है चीनी, तो इसको हम काट देंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे मसूर दाल। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 5,400। उसके बाद यहाँ फिर पूछ रहा है, ये पहले का खाद्यान्न है इसीलिए ऊपर नीचे दे दिया है, लेकिन हम लोग अपने एथी से बनाएंगे। यहाँ लिखना है हमें आलू, जो कि आजकल केंद्र पे सब्जी और चावल बच्चों में वितरण किया जाता है। तो हमें यहाँ सबसे पहले चावल की मात्रा लिख देना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जैसे चावल 46 kg 800 यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ मसूर दाल 5 kg 400 ग्राम लिखना है। उसके बाद आलू 7 kg 200 ग्राम लिख देना है। फिर खड़ा चना 10 kg 800 लिखना है। उसके बाद हरी सब्जी 6 kg लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ साग, मौसमी सब्जी, साग, कद्दू ये सब है तो उसको भी 12 kg रोज लेना है, यहाँ लिख देना है आपको। उसके बाद यहाँ आयोडीन नमक 2 पैकेट लेना है, यहाँ पर भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ मूंगफली 3 kg 600 ग्राम लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ गुड़ भी आपको 6 kg लिखना है। उसके बाद यहाँ तेल पूछ रहा है, तेल भी आपको 3 kg लिखना है। फिर सोयाबीन बड़ी 2 kg 400 ग्राम आपको लेना है। फिर यहाँ प्याज टमाटर जो सब्जी में पड़ता है उसे भी हमें 3 kg लेना है। उसके बाद बच्चे को 1 माह में 1 दिन चाउमीन, मैगी या पूरी सब्जी दी जाती है, तो आप यहाँ 3.99 यानी आपको लिख देना है। फिर यहाँ मौसमी फल जैसे कि आप बच्चे को नाश्ता में देती हैं उसे भी आपको यहाँ लिख देना है, प्रति बच्चा 1 रुपया करके। उसके बाद यहाँ मसाला 160 रुपया का आपको मसाला देना है। उसके बाद ईंधन में भी खर्च है 625 रुपया। उसके बाद परिवहन में भी 194 रुपया खर्च है, जो आपको लिखना है। इसके बाद आपको डेट डाल देना है। यहाँ लिखा हुआ है दिनांक, तो आप जिस तारीख से, जिस डेट से आप खाद्यान्न बनाएंगी उसका डेट आप डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ 1/6 से डाल रही हूँ, तो आप 22 से डालिए या 25 से डालिए, या जिस दिन से आप डालती हैं उस दिन का आप डेट डालिएगा। जैसे 1/6/22, 2/6/22, 3/6/22, 4/6/22, 5/6/22, फिर यहाँ 6/6/22, फिर यहाँ 7/6/22। मैंने आपको समझाने के लिए ये डेट अपने तरीके से डाल दी है। जैसे 1/6/22 जैसे सोमवार को पुलाव लिख देना है, पोषाहार का नाम। तो सोमवार को पुलाव बनता है तो आप यहाँ सोमवार को पुलाव लिख दीजिएगा। मंगलवार को आलू चना की सब्जी और चावल, जगह छोटा है इसीलिए छोटा छोटा लिखना पड़ता है। उसके बाद बुधवार को सोयाबीन की सब्जी और चावल बनता है तो आप यहाँ दर्शा देंगे। उसके बाद यहाँ गुरुवार को रसियाव बनता है तो आप रसियाव लिखेंगे। उसके बाद शुक्रवार को कद्दू दाल और सब्जी बनती है तो आप यहाँ कद्दू दाल लिख करके और चावल नीचे लिख दीजिएगा। उसके बाद शनिवार को खिचड़ी बनती है तो आप यहाँ खिचड़ी लिख सकती हैं। उसके बाद यहाँ आपको डोज डाल देना है। जैसे सोमवार को
पुलाव बनता है तो 2 केजी 100 ग्राम आपको डालना है। फिर यहाँ जगह डैश आपको खाली रखना है, क्योंकि इसमें से घटा के इसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद पुलाव में दाल नहीं पड़ता है तो आप यहाँ डैश मार दीजिएगा। उसके बाद इसमें यहाँ सब्जी पड़ती है तो 0.750 यहाँ आपको लिख देना है। नमक लिख देना है 0.100 ग्राम। तेल की मात्रा आपको लिख देनी है 0.150 ग्राम। फिर यहाँ डैश छोड़ देना है, यहाँ पे घटा के आपको लिखना है। उसके बाद मूंगफली भी पुलाव में पड़ती है तो आप यहाँ 0.450 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप डैश डैश दे दीजिएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है खड़ा चना, खड़ा चना तो पुलाव में पड़ता है, इसलिए 1 केजी 200 ग्राम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ आप डैश डैश करते जाएंगी। फिर यहाँ मसाला पूछ रहा है तो मसाला भी यहाँ 10 रुपये की पड़ती है तो आप यहाँ 10 रुपये डाल दीजिएगा। उसके बाद घटा के यहाँ लिखना है। उसके बाद ईंधन, ईंधन भी 25 रुपये का लगता है तो आप यहाँ 25 रुपये डाल दीजिएगा। फिर आपको मंगलवार के दिन भी आलू चना की सब्जी बनती है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसका भी यहाँ पर लिख देना है 2 केजी 100 ग्राम। फिर उसके बाद नमक का डोज डाल देना है, फिर तेल का, फिर यहाँ आलू का, उसके बाद फिर खड़ा चना का, उसके बाद फिर यहाँ नाश्ता है उसका भी आपको लिख देना है। फिर मसाला का भी डोज यहाँ डाल दीजिएगा, फिर ईंधन का भी डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको बुधवार के दिन सोयाबीन की सब्जी और चावल बनती है तो भी उस दिन भी आप 1 केजी 800 ग्राम आपको डालना है तो फिर आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद नमक डाल दीजिएगा, फिर तेल डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ खड़ा चना पूछ रहा है तो आप यहाँ खड़ा चना भी डाल दीजिएगा। फिर गुड़ डाल दीजिएगा जो बच्चों को नाश्ता में दी जाती है। उसके बाद यहाँ सोयाबीन की मात्रा भी पूछ रहा है तो 0.600 ग्राम आप यहाँ डाल सकती हैं। उसके बाद यहाँ प्याज टमाटर पूछ रहा है वो भी 0.750 ग्राम डाल सकती है। उसके बाद मसाला का डोज भी यहाँ 10 रुपये ही डालिएगा। फिर यहाँ ईंधन में भी 25 रुपये ही डालिएगा। उसके बाद फिर यहाँ गुरुवार के दिन रसिया बनती है तो आप यहाँ 1 केजी 800 ग्राम डाल दीजिएगा। उसके बाद उस दिन दाल सब्जी नमक वगैरह ये सब नहीं डलाता है तो रसिया में, तो आप ये सब में डैश डैश मार दीजिएगा। उसके बाद यहाँ मूंगफली आप भर सकती हैं 0.450 ग्राम, क्योंकि खीर जो रसिया बनती है उसमें मूंगफली पड़ती है तो आप यहाँ 0.450 ग्राम डाल दीजिएगा। उसके बाद डैश डैश कर दीजिएगा। फिर यहाँ गुड़ भी 0.900 ग्राम डाल दीजिएगा। उसके बाद बच्चे के नाश्ता में भी 30 रुपये डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ डैश डैश करके यहाँ मसाला का डोज नहीं भरना है, फिर यहाँ 25 रुपये डाल दीजिएगा ईंधन में। उसके बाद यहाँ शुक्रवार को कद्दू दाल की सब्जी और चावल बनती है तो आप यहाँ भी 2 केजी 100 ग्राम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ दाल भी 0.750 ग्राम डाल दीजिएगा। उसके बाद सब्जी में भी डैश दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नमक डाल दीजिएगा 100 ग्राम जो कि आप डालती हैं। उसके बाद फिर यहाँ 0.150 ग्राम तेल की मात्रा है वो डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ से डैश डैश करते जाइएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कि साग और कद्दू, तो आप साग तो डाल लेंगे शुक्रवार के दिन तो आप यहाँ 3 केजी डालिएगा तो उसका भी डोज यहाँ आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ डैश डैश कर दीजिएगा। फिर यहाँ 25 रुपये ईंधन में डाल दीजिएगा। फिर आ गई शनिवार के दिन खिचड़ी बनती है तो आप 1 केजी 800 ग्राम चावल लीजिएगा। फिर दाल लीजिएगा 0.600 ग्राम। फिर सब्जी लेना है 0.750 ग्राम। फिर नमक लेना है 0.100 ग्राम, आप स्वादानुसार नमक डाल सकती हैं। फिर उसके बाद यहाँ तेल भी 0.150 ग्राम। उसके बाद यहाँ डैश डैश डालना है। फिर मौसमी फल में भी 30 रुपये डाल के और फिर यहाँ डैश डैश दे देना है। फिर मसाला में भी 10 रुपये डालना है। उसके बाद आपको फिर ईंधन में 25 रुपये डालना है। जैसे कि मैंने आपको 1 सप्ताह की डोज लिख करके आपको दिखा दी है तो ऐसे ही आप पूरे 1 माह की डोज भर सकती हैं बहुत ही आसान तरीके। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ डोज घटा करके बहुत ही आसान तरीके से बता दे रही हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकती हैं 46.800 तो फिर यहाँ लिख देना है 46.800। फिर उसके बाद यहाँ घटाव का चिन्ह दे देना है। उसके बाद यहाँ 2 केजी 100 ग्राम 2.100। फिर यहाँ आपको ओके कर देना है 44.700। फिर यहाँ आपको लिख देना है 44.700। फिर यहाँ घटाव का चिन्ह दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ है 2 केजी 100 ग्राम तो यहाँ भी आपको लिख देना है 2.100। फिर यहाँ आ गया, देख लीजिए आपको स्क्रीन पे दिख रही है 42.600
600। फिर ऐसे ही आप दाल का भी डोज घटा सकती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ मसूर दाल 5.400 ग्राम दिया हुआ है। फिर यहाँ मैं लिख रही हूँ 5.400, फिर यहाँ घटाओ, उसके बाद यहाँ दे रहा है 0.750 ग्राम, 0.750 बराबर 4.650। यहाँ आपको लिख देना है 4.650। उसके बाद फिर आप आसान तरीके से, यहाँ सब्जी लिखा हुआ है तो आप यहाँ सब्जी देख सकती हैं कि हरी सब्जी 6 केजी लिखा हुआ है, तो आप आसान तरीके से यहाँ घटा लीजिएगा। ऐसे ही आप पूरे डोज को घटा सकती हैं और अपने खाद्यान्न पंजी पे लिख सकती हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप अपने सेविकाओं के ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।